नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके पास उपस्थित हैं एमपीएड की पूरी जानकारी लेकर। किस प्रकार से एमपीएड में हम एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखिए, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड का फुल फॉर्म होता है और जो कोर्स होता है ये कोर्स 2 इयर्स का होता है और ये जो कोर्स टाइप है वो डिग्री टाइप का होता है। ये डिग्री होती है एक प्रकार से हमारी एमपीएड की, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए या तो हमने BPES किया हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो उसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, और या फिर हमने BPED किया हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो हम उसके बाद भी एमपीएड कर सकते हैं। और ये ग्रेजुएशन के बाद BPED होता है, BPED के बाद हम एमपीएड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें वेरिफिकेशन भी होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, और फिजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद स्किल टेस्ट, मतलब जो हम गेम खेलते हैं, जिस गेम के थ्रू हम वह टेस्ट देने के लिए गए हैं एडमिशन के लिए, उस गेम का टेस्ट भी लेकर देखते हैं कि आपको उस गेम की स्किल्स किस प्रकार से आती है। उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं आपको, और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप भी एमपीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी मैं सजेस्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जाइए, बहुत यूनिवर्सिटी है, बट कुछ यूनिवर्सिटी मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे BU यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, DAVB यूनिवर्सिटी इंदौर, LNIPE यूनिवर्सिटी ग्वालियर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और लवली यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटी के नाम मैंने बताए हैं आपको। अगर आप चाहते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और ट्रायल अपनी दे सकते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अब मैं चाहता हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि इन यूनिवर्सिटी का उपयोग कीजिए आप। बात आती है फ़ीस की कि फ़ीस कैसी क्या रहेगी, तो फ़ीस का कोई क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है। फिर भी मैं आपको मिनिमम या मैक्सिमम जो लगभग मिनिमम जो लगती है वो फ़ीस होती है आपकी लगभग 2 साल की 1 लाख रुपए तो कॉलेज की फ़ीस होती है, और कुछ एग्ज़ाम फॉर्म और प्रैक्टिकल फ़ीस लग के आप ये मान के चलिए कि करीबन 1.5 लाख रुपए में जाके आपका 2 साल का मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आराम से हो सकता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत कम नाम मात्र की फ़ीस लगेगी, करीबन 40 से 45 हज़ार में आपका काम हो सकता है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो हम टीचर बन सकते हैं और ट्रेनर भी बन सकते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में PTI या PET फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं हम, अगर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया जाता है तो। और ट्रेनर भी बन सकते हैं अगर एक स्पेशलिस्ट आप किसी एक पर्टिकुलर गेम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप उसके थ्रू ट्रेनर भी बन सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती है तो नवोदय KVS, और अब तो हमारे मध्य प्रदेश में भी निकलने लगी है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं और गवर्नमेंट टीचर भी आप बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सभी के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो जो भी स्टूडेंट अगर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहता है तो इस प्रकार से उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा, और आप आपकी करियर को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि BPED के बाद MPED अगर करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। कॉलेज लेवल पे भी हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और कॉलेज लेवल पर भी हम स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं।
तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको मेरा वीडियो देखकर कुछ अच्छी बात सीखने को मिली हो, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जैसे ज़रूरतमंद है जो कि बीपीएड कर चुके हैं या फिर अभी तक उन्होंने बीपीएड भी नहीं किया है, बीपीएस भी नहीं किया है और स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।